नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज मैंने ग्लव्स लगा लिए हैं, इसका मतलब आज कुछ बड़ा होने वाला है गार्डन में, तभी मैंने ये फुल स्लीव के। तो आज मुझे जो है ना किचन वेस्ट पलटना है, बिल्कुल पक कर के तैयार हो गया है। अब मैं डायरेक्ट किचन वेस्ट में कोई पौधा नहीं लगाऊंगी। लौकी की हालत मैंने देख ली डायरेक्ट में, तो अब मैं जो भी किचन वेस्ट बनाऊंगी उसको अच्छे से तैयार करके तब उसमें डालूंगी। ये देखिए इतना सारा हमारा ये किचन वेस्ट बन करके तैयार हो गया। इसमें भी एक पौधा ही लगा था जो सक्सेस नहीं हुआ था, मरियल था। तो ये टोटल सब कूड़े कचरे और कबाड़ की मिट्टी है। मिट्टी तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जो है अभी इसको देखना पड़ेगा। जैसे ये देखिए, कुछ भी मिठाई वगैरह के डिब्बे डाल दिए जाते थे तो एक कोट जो है इस पर पॉलीथीन की चढ़ी रहती थी, तो वो नहीं गली। बाकी जो है इस तरह से सब चीज़ें हटा करके जो है हम इसको एक बढ़िया मिट्टी बना लेंगे और इसमें कुछ चीज़ें मिला देंगे तो इसकी जो है गर्मी भी थोड़ा सा कम पड़ जाएगी, और जो ये इतना कम मात्रा में है तो और थोड़ा सा बढ़ भी जाएगा। तो जो अतिया पत्तियां हैं नहीं डिकम्पोज हुई हैं उनको हम हटा लेंगे। तो जैसे मिठाई वगैरह के डिब्बे डाल दिए जाते हैं तो चाहे जितना सावधानी बरतो, लेकिन उसमें जो है एक लेयर लगी ही रह जाती है। ये देखिए, जो जितना कार्डबोर्ड था वो सड़ गल करके इसमें मिल गया, और जो पॉलीथीन की लेयर थी वो पड़ी रह गई। तो ये डालते समय भी इतना ध्यान रहता है कि इसको, बहुत लोग इसको छानते वगैरह हैं तो इतना काम नहीं बढ़ा पाएंगे, लेकिन जो है इस तरह से देख सुन करके विचार करके, जैसे ये देखिए कोई बेल वर्गीय सब्जी रही होगी जिसको मैंने डाला होगा, तो इसको भी एक साइड कर देंगे और इसको बिल्कुल बढ़िया मिट्टी बना करके, बहुत ही उपजाऊ मिट्टी बन गई है। बीच बीच में जो कुछ भी डाल देते थे, गोबर की खाद वगैरह, मिट्टी के ढेले, ये देखिए बन करके बढ़िया सड़गल करके तैयार हो गई। ये देखिए, गन्ना बहुत समय लेता है गलने में, तो गन्ना नहीं गल पाया है। ये 3-4 महीने का रखा हुआ है। एक पूरी भरी बोरी थी और भरी बोरी से जो है इतना बचा है। जो कुछ भी है उठा करके, पहले नहीं किया, एक बिल्कुल घूर जैसा बना करके रखा था हमने, और उसको बाद में समेट करके जलाया जाता था और बड़ा गंदा लगता था, जीव जंतु भी बैठते थे। और जब से ये गार्डनिंग कर ली है, ये तमाम तरह के आइडिया पता चल गए हैं, तो सारा कूड़ा कचरा जो है बोरियों में सिमट करके ही रह जाता है, स्वच्छता भी रहती है, और बदले में देखिए ये बिल्कुल सोने जैसी। देखिए भुरभुरी कितनी है। अभी इसको छाने तो मोटे मोटे पार्ट अलग हो जाएं, लेकिन छानेंगे नहीं और गलता रहेगा। इसको बढ़िया अच्छे से बना करके बिल्कुल रख देंगे। और अभी बारिश के सीजन में जो कुछ भी फूल पौधे लगाएंगे, साग सब्जी लगाएंगे, तो उसके लिए ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी मिट्टी बन जाएगी और बहुत पावरफुल, बिल्कुल हल्की मिट्टी बना लेंगे, ताकि जो है हम इसको अगर छत पर ले जाएं तो छत पर हमारे भार न बने। तो देखिए मैंने मतलब भर के लिए जो है इसमें धान की भूसी मिला दी है। बीच बीच में देखते चलते हैं, जो कुछ भी गड़बड़ चीज़ें रहेंगी उनको निकाल करके अलग करते जाएंगे। हम छोटे छोटे कामों के लिए लेबर वगैरह की सहायता नहीं लेते हैं। लेबर वगैरह को बुलाओ घर के अंदर थोड़े से काम के लिए, तो ये हमें नहीं जचता है। अब देखिए मैंने इसमें धान की भूसी डाल दी है और ये हल्का हो गया। वैसे तो ये हल्का रहता ही है किचन वेस्ट, और हल्का हो गया है। धान की भूसी भी डिकम्पोज होने में कुछ समय लगता है। अगर डायरेक्ट इसमें पौधे लगा दो तो ये अलग तरह की घास ही निकला करती है। अब देखिए ये राख मैंने आज दूसरे से ली है। हमारे इधर एक लोग रहते हैं तो उनसे मैंने मंगाई है, तो मैंने 2 अंजूरा के करीब में इसमें डाल दिया है राख, और इसको अब बहुत सुरक्षित रख लेंगे क्योंकि ये हमारे बहुत काम आने वाली है। ये देखिए, ये चाक पाउडर है। फंगस को सब भगाने वाले ही हम आइटम ढूंढ करके लाए हैं कि अब जब कभी हम कुछ लगाएं तो, क्योंकि बारिश के सीजन में बहुत सारे फूल वगैरह लगाने होंगे, तो मिट्टी बहुत अच्छी होनी चाहिए। एक बार मिट्टी में सब भर के लगा दो तो बार बार खाद डालने की झंझट खत्म हो जाएगी, और जो कुछ भी हम लगाएंगे खूब अच्छी पैदावार, खूब अच्छी फ्रूटिंग फ्लावरिंग होगी। इसीलिए जो है हमने इसको बहुत अच्छा बनाया। तो देखिए मैंने 50 ग्राम के करीब में नीम खली और 50 ग्राम के करीब में सरसों खली, दोनों को मिला करके मैंने बोरी पे रख करके कूट लिया था। मैंने मिक्सी में नहीं पीसा है क्योंकि बहुत हल्ला मच जाता है घर के अंदर ये सब कार्य करने से। तो मैंने सोचा कि अब मैं जो है एक अलग से खलबट्टा ही खरीद लूँगी, खलबट्टा खरीद लूँगी, उसमें मैं अपने गार्डन का
जो है कारबार करते रहूँगी, नहीं ले जाऊँगी अपना गार्डन का कोई भी कार्य घर के अंदर, क्योंकि बड़ा शोर मचता है तो फिर हमें भी गुस्सा आती है कि देखो भाई हमारे गार्डन को कोई कुछ भी ना कहे। तो सारी मिट्टी को देखिए मैं बहुत अच्छे से उलट पलट करके इसको ऐसे ही रखूँगी बोरी में ही भर करके, क्योंकि आज मौसम रह करके जो है बादल आते हैं तो कहीं ये भीग न जाए। तो जिन पोषक तत्वों को मैंने इसमें भर के डाला है वो इधर उधर बह जाएंगे, तो इससे अच्छा है कि बोरी में भर देंगे। तो जो ये धान की भूसी है थोड़ा सा इसमें एडजस्ट हो जाएगी और हमारी जो है खाद भी बिल्कुल, इसको खाद समझो तो इसको मिट्टी समझो तो अभी इसमें आधी सादी मिट्टी और आधी ये मिला करके लगा देने से तो भी मिट्टी की भी गुणवत्ता बढ़ जाएगी और सारे न्यूट्रिशन उस मिट्टी में मिल जाएंगे। तो अभी इस खाद को, ये खाद ही है एक प्रकार से, मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से मिला करके बोरी में भर दूंगी। चारों तरफ से मिलाना होगा क्योंकि एक तरफ से फिर संभव नहीं रहेगा। तो मैं अब दूसरी साइड आ जाती हूँ, क्योंकि सारी चीज़ों को एक साथ करना होगा, कोई चीज़ कहीं ज़्यादा हो जाएगी कहीं कम हो जाएगी, इसलिए जो है बहुत अच्छे तरीके से मैं इसको मिलाते चलूँगी। कार्य थोड़ा कठिन है, लेकिन आधा घंटा के लिए थोड़ा सा कठिन कार्य है, उसके बाद में तो सब बढ़िया रहेगा। कभी कोई पौधा लगाना है, गमला भरना है, ग्रो बैग भरना है, दन से आए बोरी खोल ले गए, मिट्टी लगा दिए। नहीं तो बहुत लोगों के पास तो मिट्टी की ही बहुत समस्या रहती है कि मिट्टी कहाँ से लाती हो, मिट्टी कैसे बनाती हो। हम तो लोग पूछ लेते हैं, बता देते हैं, खेत खलिहानों से मंगा लेते हैं। किसी को भी 10, 20, 50 रुपए दे दो तो 2-4 बोरी मिट्टी खेत से ला देगा। अब हम कोई सिटी में तो रहते नहीं हैं कि खेत खलिहानों की दिक्कत है, बिल्डिंगें ही बिल्डिंगें हैं। हम लोग जो है कस्बे में रहते हैं, कस्बे के आसपास जो है खेतों की कमी नहीं रहती है। हमारे खुद के खेत हैं लेकिन दूर हैं, तो लेकिन जब कभी ज़रूरत पड़ती है तो बटाईदार से भी मिट्टी मंगवा लेते हैं, गोबर की खाद मंगवा लेते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये देखिए, यदि आपने भी यदि किचन वेस्ट बनाया है और वो 2-3 महीने पुराना हो गया है, ये हमारा लगभग 3 महीने पुराना है, यदि 2-3 महीने पुराना हो गया है तो उसको इसी तरह से पलटिए और पलटने के बाद में अच्छे से जो ये पावरफुल चीज़ें जो फंगस को नाश करने वाली हैं, जैसे राख हो गई, नीम खली हो गई और हल्का करने के लिए धान की भूसी हो गई। ये देखिए पेपर वगैरह जो डाले थे तो अभी एकदम से नहीं सड़े गले हैं, क्योंकि अभी इसको 3 ही महीना हुआ है। फिर रख देंगे इसको, भी तत्काल में यूज नहीं करेंगे, भर के रख देंगे। अपनी सुविधा के लिए मैंने इसको मिला करके रख दिया है कि हमारे पास जैसे अभी टाइम ही टाइम है, अभी गार्डन के काम करने के लिए हमारे पास पर्याप्त समय रहता है। मैं सारा दिन यहीं फुदकती रहती हूँ, कोई भी काम के लिए घर वाले आवाज़ देते पता चलता कहाँ पीछे हैं। और तो अब जो है इसको बहुत व्यवस्थित तरीके से एक कचरा हटा करके इसको मैं पुनः इसी बोरी में भर लूँगी और भर के जो है यहीं पेड़ की छांव के नीचे लगा दूँगी और बढ़िया अच्छे से जो कुछ इसमें कमियां हैं वो कमियां और दूर हो जाएंगी और हमारी एक बहुत अच्छी बेहतरीन खाद बन करके तैयार हो जाएगी। ये खाद है, इसको मिट्टी नहीं मानेंगे, इसको डायरेक्ट इसमें पौधा नहीं लगाएंगे, इसको हम खाद के रूप में प्रयोग में लाएंगे। इतना मेहनत भरा कार्य है, इसको करने के लिए कलेजा और हिम्मत दोनों चाहिए, ये सबके बस की बात नहीं है। ये गार्डनिंग तो बहुत करते हैं लेकिन इस तरह ओत प्रोत होकर के गार्डनिंग न करते होंगे। तो ठीक है दोस्तों, अब आप लोगों से इजाज़त चाहेंगे और बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे आप लोगों को कि आप लोग वीडियो देख करके छोटा मोटा कमेंट छोड़ दें। ठीक, मिलती है किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें।